एक संघर्ष का नाम है जिंदगी, कभी खास तो कभी आम है जिंदगी। उड़ सकते हो परिंदों से आगे तुम, हौसलों की उड़ान है जिंदगी। जिंदगी तो सब जीते हैं, कभी घुट कर तो कभी जिंदगी और मजबूरियों के आगे घुटने टेक कर, लेकिन कभी जिंदगी जीत कर तो देखो। जी हाँ, चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो बुरे हालातों और तमाम जिल्लतों के बावजूद जिंदगी जीने की नहीं बल्कि जीतने की कोशिश करते हैं। आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही बुलंद हौसलों और कुछ कर गुजरने के जुनून की दास्तान। देखिए हमारी खास पेशकश, आ जी ले जरा। लेकिन उनकी जिंदगी की रफ्तार नहीं थमती, जज्बे तराश लेते हैं मुकाम। कदम कदम पर मुश्किलों को मात देकर जीत लेते हैं जिंदगी की जंग। और हौसलों की इबारत ले बस यही कहते हैं, आ जी ले जरा। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी मासूम से जिसने नन्ही सी उम्र में ही अपने पूरे परिवार के जीने का सहारा वो बनी है। यहाँ तक कि परिवार की रोजी रोटी के लिए वो हर दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर खतरों से खेल रही है। जिस उम्र में उसके कंधों में बस्ता और हाथों में खिलौना होना चाहिए, उस उम्र में उसके कंधे जिम्मेदारी का बोझ उठा रहे हैं। हाथ खतरों से खेल रहे हैं, फिर भी उसे अपनी जिंदगी से कोई गिला नहीं है। तभी तो वो कह रही है, आ जी ले जरा। स्कूल की कभी शक्ल तक नहीं देखी। बचपन में साथ के बच्चों के साथ खेलना उसे याद नहीं। बचपन में खेला तो जरूर है, लेकिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए हजारों लोगों के बीच खतरनाक करतब का खेल, ताकि उसके परिवार को 2 जून की रोटी नसीब हो सके। यह है 7 साल की कावेरी, अपनी उम्र के बच्चों से बेहद अलग, बिल्कुल जुदा, जो हर रोज इस नादान सी उम्र में अपनी जान की बाजी लगा हैरत अंगेज कारनामे दिखाकर लोगों का मनोरंजन करती है। कारनामे भी ऐसे जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। जमीन से ऊपर हवा में कलाबाजी, 30 फीट ऊपर पतली रस्सी पे चलना या फिर उसमें नृत्य करना हो, ये सब कावेरी के बाएं हाथ का खेल हो गया है। शो खत्म होने के बाद वाह वाह करते हुए दर्शकों में से कोई 2 तो कोई 5 रुपए दे देता है, और इन्हीं चंद रुपयों के सहारे कावेरी गरीबी और भूख की आग में जल रहे अपने परिवार का पेट भरती है। 10 साल की छोटी हुई छोटी हुई। अच्छा लगता है ये करना? हाँ, दादी पुरखा से कर रही। कावेरी का परिवार मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, जो रोजी रोटी की तलाश में भटकते हुए इन दिनों नरसिंहपुर की गलियों में आ पहुंचा है। और नट कावेरी अपने परिवार की मुखिया है। मुखिया इसलिए क्योंकि उसी के सहारे कावेरी के पिता, उसकी माँ और उसका छोटा भाई अपना पेट पालते हैं। कावेरी अपनी जान को हथेली में रखकर लोगों का मनोरंजन करती है, लेकिन शायद ही कोई उसके बारे में सोचता होगा, आखिर पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में कावेरी ये सब क्यों करती है। हमारे पास तो मिट्टी का घर है और हमारे पास खेत नहीं है, ना कुछ नहीं है। जब ऊपर से पानी गिर जाए, जब एक चास होती है तो एक चास में क्या हो जाएगा, इसलिए पेट पालने के लिए 4 महीने में खिल जाते हैं। कावेरी से जब पूछा गया कि क्या उसकी इच्छा पढ़ने की नहीं होती, तो उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, अगर मैं स्कूल गई तो कर्तव्य कौन दिखाएगा। आखिर इस पापी पेट का सवाल जो है। स्कूल में जानते लिखने नहीं जानते, खेल दिखा रहे थे। पढ़ेंगे तो स्कूल पढ़ेंगे तो खेल दिखाएंगे। तमाशा दिखाकर ही सही, लेकिन कावेरी अपने पूरे परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। उसे जिंदगी से कोई मलाल नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। नसीब ने उसे जितना दिया है वो उसी में खुश है और उतने में अपनी जिंदगी भरपूर जी रही है।
भले ही कावेरी किसी से कोई सवाल न करे, लेकिन उसकी नन्ही सी उम्र और अधूरे ख्वाब सजोई हुई आंखें हमसे और हमारे समाज से कई सवालों के जवाब मांग रही हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास करा रही हैं। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अनुष्का हो, निधि हो, नारायण या फिर काव्य, इनके जीवन और इन कठिनाइयों को देखकर हम तो बस यही कहेंगे कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी कठिनाई भरी राह को वो लगन आसान कर देती है। ये जीवन, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती को देखने के लिए जरूरत है सकारात्मक नजरिए की। तभी हम हंसी खुशी कह पाएंगे, आ जी ले जरा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।